एफएसएसएआई की तरफ से ये माना गया है कि ये सीधे सीधे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और उन्हीं नियमों के तहत इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है, खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत। और एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया गया है आईआरसीटीसी को, जिसमें ये जवाब मांगा गया है एफएसएसएआई की तरफ से कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और आगे ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या किया जाएगा, और साथ ही ये जो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है क्या वो सही है या नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पूरा मामला एफएसएसएआई के ध्यान में, उनके संज्ञान में कैसे आया। दरअसल ये वीडियो एफएसएसएआई की तरफ से सोशल मीडिया पर देखा गया था और इस वीडियो को देखने के बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस उनकी तरफ से लिया गया, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया गया। यानी कि जब इस तरह के वीडियो सर्कुलेट होते हैं जो आम इंसान की सुरक्षा के साथ सीधे सीधे एक बड़ा खिलवाड़ करते हैं, तो ये जो बॉडी है, अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस तरह के वीडियोस पर खुद से एक्शन लेती है, खुद से कार्रवाई करती है बिना किसी थर्ड पार्टी या बिना किसी पैसेंजर की कंप्लेंट के। और उसके बाद उसी कार्रवाई को करते हुए आईआरसीटीसी को एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के तहत आईआरसीटीसी से इस वीडियो पर, इस मामले पर तुरंत से जल्द जवाब मांगा गया है। इसके अलावा आपको नियम और कानून भी बता देते हैं किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जो खाद्य सुरक्षा नियम है उसके शेड्यूल 4 के अंदर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए कुछ सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी फूड ऑपरेटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप्स में हो या प्राइवेट सेटअप्स में हो, तो उनके लिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो खाना ट्रेन में यात्रियों को परोसा जा रहा है या उन्हें दिया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट एसी पैसेंजर्स हो, सेकंड एसी या चेयर कार पैसेंजर्स ही क्यों ना हो, जो भी खाना पैसेंजर्स को दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो खाना हाइजीनिक होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। इसके अलावा जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उस खाने को बनाया जा रहा है, जिन यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का इस्तेमाल करके उन खानों को बनाया जा रहा है, जिन बर्तनों में उस बनाए हुए खाने को परोसा जा रहा है, उसका साफ होना, क्लीन होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगला नियम कहता है कि सफाई के दौरान आसपास जहाँ पर किचन सेटअप है या जहाँ पर बल्क में फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। वो पूरा एरिया हाइजीनिक होना चाहिए और कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये बर्तन धोए जा रहे थे, ये जो ट्रेन में यात्रियों को जिन बर्तनों में खाना दिया जाता है, जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है, वो सीधे सीधे बाथरूम का प्रीमाइसेस था, ट्रेन का वो बाथरूम था, इसलिए वो हाईली कंटामिनेटेड एरिया था। वहाँ पर कीटाणु ज़्यादा होते हैं जो बर्तनों से आकर सीधे उन प्लेटों में जब कोई पैसेंजर खाना खाएगा तो सोचिए सीधे सीधे उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है और ये एक बड़ी लापरवाही है। अब मुख्य आपत्ति एफएसएसएआई को इस पूरे मामले में क्या थी? एफएसएसएआई की तरफ से कहा गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि टॉयलेट में बर्तन धोना सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है, हाइजीन के खिलाफ है और ये लोगों की सेहत के साथ एक बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा ये खाद्य और भोजन से जुड़े उपकरणों के दूषित होने का जोखिम पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिन बर्तनों में, जिन यूटेंसिल्स में खाना बन रहा है पैसेंजर्स के लिए, अगर उनको बाथरूम में धोया जाएगा तो ये सीधे सीधे कंटामिनेट करेगा उन बर्तनों को, और उन बर्तनों में बना हुआ खाना या प्लेट्स में सर्व्ड हुआ खाना अगर पैसेंजर खाएगा तो वो उसकी सेहत को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा ये सफाई, खाद्य और सुरक्षा नियमों के खिलाफ भी है, खासकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के जो शेड्यूल 4 में स्वच्छता मानकों को निर्धारित किया गया है, सेक्शन 4 के अंदर जो आते हैं, शेड्यूल 4 के अंदर, उसके सीधे सीधे ये खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। इसलिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एफएसएसएआई की तरफ से आईआरसीटीसी को ये नोटिस जारी किया गया है। आईआरसीटी का अब जो जवाब सामने आएगा उसके बाद एफएसएसएआई ये डिसाइड करेगा कि आगे उसे क्या कदम उठाना है। अब देखिए, क्योंकि जवाब मांगा गया है और जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया है, एक लेटर जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है, जो वायरल वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बाथरूम में खाने के बर्तनों को, खाने की प्लेट्स को धोया जा रहा है, क्या वीडियो वो सच है या नहीं, ये आईआरसीटीसी से पूछा गया है। उस वीडियो में आप देख भी रहे होंगे कि आपको आईआरसीटीसी के एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं। अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ हैं ये फुल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसके तहत ये एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा अगर ऐसा हुआ है, ये वीडियो सही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो कारण थे, क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ट्रेन के बाथरूम के अंदर बर्तन धोए जा रहे हैं। ये कारण पूछा गया है, इस पर जवाब मांगा गया है और IRCTC से ये भी पूछा गया है कि इस तरह की ये जो पूरा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद FSSAI की तरफ से कॉग्निजेंस लिया गया, इस तरह का एक्शन दोबारा से रिपीट ना हो, इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कदम IRCTC उठाएगी उसको लेकर भी जवाब मांगा गया है। लेकिन ये सब तभी होगा जब जल्द ही IRCTC की तरफ से FSSAI को नोटिस पर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद FSSAI की तरफ से तय किया जाएगा कि अगर जुर्माना लगाना है इस दंडनीय अपराध के लिए तो कितना जुर्माना होगा और इस प्रक्रिया में जो पूरा प्रोसेस है उसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। जाहिर सी बात है ताकि इस तरह की घटना का रेपिटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो और सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। उसमें कुछ सज़ा का प्रावधान भी हो सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, वो उस जवाब के बाद ही सामने आ पाएगा।